लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखो। लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ए जल्दी लिखो, क्वेश्चन नंबर 3 डालो, लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर लिखो। लिखिएगा हो चिहमी, हो चिहमी। हाँ आंसर हो चिहमी। साम्यवादी विचारधारा के समर्थक थे। साम्यवादी, हो चिमी साम्यवादी विचारधारा के समर्थक थे। हो चिमी साम्यवादी विचारधारा के समर्थक थे जिन्होंने 1925 में समर्थक थे, जिन्होंने 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का स्थापना किया। 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का स्थापना किया। इसके बाद हाँ तो ठीक है, सुनाई दे रहा है तुम लोगों को? तो लेट का है तुम लोग आए हो? अरे हाँ जी, हम देख नहीं रहे हैं। चलो आओ, इसमें एगो है, कोगो है, एगो है, आओ बैठो इधर। छोड़ दीजिए, ऐसे ही बैठ जाएगा। लिखिएगा, इसके बाद 1930 में इन्होंने
हाँ, इसके बाद 1930 में इन्होंने वियतनाम कांग सांग देंग, वियतनाम वियतनाम कांग सांग देंग पार्टी का गठन किया, पार्टी का गठन किया। हो ची मिन्ह गठन किया के बाद लिखिएगा हो ची मिन्ह हो ची मिन्ह अपना शुरुआती शिक्षा, हो ची मिन्ह अपना शुरुआती शिक्षा पेरिस, हो ची मिन्ह अपना शुरुआती शिक्षा पेरिस, शुरुआती शिक्षा पेरिस पेरिस से प्राप्त की, पेरिस से प्राप्त की। पेरिस से प्राप्त की। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए मॉस्को चले गए, उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए मॉस्को चले गए और वहीं पर हिंद चीन के मुक्ति की कहानी रची, और वहीं पर हिंद चीन के मुक्ति की कहानी रची। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर चलिए लिखिएगा हो ची मिन्ह मार्ग, हो ची मिन्ह मार्ग हो ची मिन्ह मार्ग लाओस से लेकर लाओस से लेकर कंबोडिया के सीमा, लाओस से होकर, हाँ लाओस से लेकर कंबोडिया के सीमा होते हुए दक्षिण वियतनाम तक हो ची मिन्ह मार्ग लाओस से लेकर कंबोडिया के सीमा होते हुए दक्षिण वियतनाम को जोड़ती थी। दक्षिण वियतनाम को जोड़ती थी। ये मार्ग, खड़ी पाई देने के बाद लिखिएगा ये मार्ग
ये मार्ग हिंद चीन को आजाद कराने में काफी सहयोग किया। आजाद कराने में काफी सहयोग किया। आजाद कराने में काफी सहयोग किया। इसके बाद लिखिएगा क्रांतिकारी सहयोग किया के बाद लिखिए क्रांतिकारी गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से इस मार्ग का उपयोग कर गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से इस मार्ग का उपयोग कर गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से इस मार्ग का उपयोग कर फ्रांस कौमा अमेरिकी एवं जापान सैनिक पर हमला करते थे। जापान सैनिक पर हमला करते थे। चूंकि इसी में खड़ी पाई देने के बाद चूंकि ये मार्ग इतना टेढ़ा था, ये मार्ग इतना टेढ़ा था कि अन्य देशों के सैनिक इस मार्ग में आकर क्रांतिकारियों से घिर जाते थे। इस मार्ग में आकर क्रांतिकारियों से घिर जाते थे। क्रांतिकारियों से घिर जाते थे। इस मार्ग में आकर क्रांतिकारियों से घिर जाते थे। चलिए हो गया ना, आगे आएंगे। कह रहा अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, इस बात की चर्चा करना है ना। अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, इस बात की चर्चा करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखिए।
लिखिएगा अमेरिका हिंद चीन को अमेरिका हिंद चीन को पूंजीवादी देश बनाना चाहता था। अमेरिका हिंद चीन को पूंजीवादी देश बनाना चाहता था। अमेरिका हिंद चीन को पूंजीवादी देश बनाना चाहता था। खड़ी पाई 1954 के 1954 के जेनेवा समझौता के बाद 1954 के जेनेवा समझौता के बाद के जेनेवा समझौता के बाद वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया गया। वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया गया। दो हिस्सों में बांट दिया गया। जिसमें दक्षिणी वियतनाम को अमेरिका अपना समर्थित क्षेत्र माना, समर्थित क्षेत्र माना एवं वायोदाई को वहां का शासक बनाया। लाइन छोड़ करके लिखिएगा जेनेवा समझौता के उपरांत भी पैराग्राफ नहीं, सिर्फ जो लाइन में लिख रहे थे आप लोग वो लाइन को छोड़कर जस्ट उसके नीचे वाला लाइन में लिखना है। जेनेवा समझौता के उपरांत भी अमेरिका नहीं चाहता था वियतनाम में चुनाव हो और वहां से उसका आधिपत्य खत्म हो जाए,
उसका अधिपत्य खत्म हो जाए। अच्छा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो जाए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। कह रहा है, चलो इधर आओ सुनो। कह रहा है, अच्छा किसी के पास पानी है क्या? क्या रखा है, दीजिए तो। ठंडा है। लीजिए। देखिए, कह रहा है हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था ना। क्वेश्चन नंबर 1 में आइएगा। क्या कर रहा है जी तुम लोग उधर? हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था ना। अब इसमें क्या उद्देश्य था आप लोग लिखे होंगे, कहीं लिखे हैं इस बात को कि हिंद चीन में फ्रांस ने हिंद चीन को उपनिवेश क्यों बनाया था? अरे ध्यान से सुनेगा तब तो समझ आएगा। अब किसी को याद नहीं है कि ये बात लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। और भी बताओ उधर। अरे कहीं पे लिखा गया है इस बात को। अब बताओ, क्या ये क्वेश्चन को लिखवाना है या छोड़ दे? तो जहां पे लिखा हुआ है वहां पे लिख लो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख लो। इसके साथ और जोड़ लीजिए 2 पॉइंट। इसके साथ 2 पॉइंट और जोड़ लीजिए। 3 गो इसमें लिखा हुआ है और 2 गो और जोड़ लीजिए। जैसे देखिएगा, आप ऐसे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 4, इसमें पॉइंट ही डालिए 4। ठीक, इसमें 4 5 डालकर, क्योंकि 3 गो लिखे हैं और 2 गो और लिख लीजिए, 5 गो हो जाएगा। ठीक है, क्या समझ आया? देखिए, सबसे पहले आप वहां पे जाइए जहां पे इस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, जिसमें 3 पॉइंट लिखवाया गया है, उसको आप लिखिए ना। लिखने के बाद अब आप नेक्स्ट जहां से लिख रहे हैं, आज का क्लास में जहां से लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख करके 4 और 5, यानी अभी आपको 4 डालना है और लिखना है। चलिए 4 नंबर में लिखिएगा फ्रांस 4 नंबर पॉइंट में लिखिएगा आप लोग फ्रांस हिंद चीन को
फ्रांस हिंद चीन को अपने साम्राज्य के विस्तार के रूप में अपने साम्राज्य के विस्तार के रूप में फ्रांस हिंद चीन को अपने साम्राज्य के विस्तार के रूप में हिंद चीन को साम्राज्य के विस्तार के रूप में देखता था और उसे अपना सैनिक का हिस्सा बनाना चाहता था, उसे अपना सैनिक का हिस्सा बनाना चाहता था। कुछ ही वर्षों बाद, खड़ी पाई देने के बाद, कुछ ही वर्षों बाद जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है, कुछ ही वर्षों बाद जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है, जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है, हिंद चीन के लोगों को सैनिक के रूप में जमकर इस्तेमाल किया। हिंद चीन के लोगों को सैनिक के रूप में जमकर इस्तेमाल किया। 5 नंबर लिखिएगा। इस्तेमाल किया। अच्छा, ये 3-4 पॉइंट में अब बताइएगा क्या क्या कवर हुए हैं और क्या क्या नहीं हुए हैं। अब वही वो बता पाएगा जो पढ़ा होगा ये 3-4 पॉइंट को। सबसे पहला चीज कि उसे श्रम के लिए, यानी मजदूर, अपने उद्योग के लिए मजदूर मिल गए। ये बात मेंशन हो गया है, पहले ही हो गया है ना इसमें। दूसरा नंबर कि उद्योग के लिए खपत करने का जगह मिल गया है, यानी बाजार मिल गया है। ये भी बात हो गया है, बाजार मिल गया है। तीसरा चीज इसमें था कि यहाँ पे रह करके डच और फ्रांसीसी, इंग्लैंड, अंग्रेजी कंपनियों से, पुर्तगाली कंपनियों से वह प्रतिस्पर्धा को कायम रख सकता है। ये भी बात हो गया है। उसके बाद ये भी हो गया है कि उसको सभ्य बनाना था, ये भी हो गया है। चूंकि बात ऐसा था कि हिंद चीन में एक बड़े, जितना जिसका बड़ा साम्राज्य होता था वह एक ताकतवर के रूप में आता था, एक ताकतवर के रूप में आता था, इसीलिए फ्रांस उसे एक साम्राज्य के रूप में देखता था। चलिए 5 नंबर में लिखिएगा, 5 नंबर में लिखिएगा।
लिखिएगा, अगर उपनिवेश का बात करें, हाँ अगर उपनिवेश का बात करें, पांचवा में अगर उपनिवेश का बात करें, अगर उपनिवेश का बात करें तो हिंद चीन पर, हिंद चीन पर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से नियंत्रण फ्रांस आर्थिक एवं सामाजिक रूप से नियंत्रण फ्रांस, जापान, नियंत्रण फ्रांस, जापान एवं अमेरिका का रहा है। अमेरिका का रहा है। इन सभी में जापान का उद्देश्य, धन की प्राप्ति, उन सभी में जापान का उद्देश्य धन की प्राप्ति और अमेरिका का उद्देश्य अपने प्रभाव में पूंजीवादी देश बनाना था। अमेरिका का उद्देश्य अपने प्रभाव में पूंजीवादी देश बनाना था। अच्छा, अब आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, माइली गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा? क्या ये नोट्स में मेंशन है वियतनाम के बारे में जब लिखवाए हैं? तो बताइए तो आप लोग देख करके, ये नोट्स में मेंशन है सेपरेट। अब सुनिए उसमें क्या क्या लिखा होगा। सबसे पहला चीज कि माइली गांव की घटना कहां हुआ था, उसके बाद इसके तहत क्या हुआ था, पहला में लिखना है। इसके बाद कह रहा है इस पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रभाव में आप इतना भी मेंशन कर सकते हैं कि अमेरिका के फिल्म इंडस्ट्री यानी कि हॉलीवुड अभी तक अमेरिका समर्थित फिल्म बनाती थी, वो हिंद चीन पर अमेरिका का कब्जा को जायज ठहराती थी, लेकिन अब जो है वह हिंद चीन पर अमेरिका के कब्जा को नाजायज ठहराने लगी। यानी वो बोली कि ये कब्जा नहीं है, ये कब्जा उन लोगों को सभ्य बनाया नहीं जा रहा है बल्कि उनका शोषण किया जा रहा है। यानी कि अब फिल्मों के माध्यम से पूरा विश्व में फैलने लगा, ठीक है ना, पूरा विश्व प्रभावित हुआ माइली गांव की घटना से। अब बताइए आपको उसमें लिखा हुआ है ये सब बात या नहीं लिखा है? तो जहां पे लिखा है वहां पे लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। वहां पे लिख लीजिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। जब अच्छा आप लोग ऐसा है ना, आप लोग गजब पागलपन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? चैप्टर का एक एक चीज लिखवा चुके, जब अगर देखा जाए तो ये पूरा चैप्टर से 1-2 से ज्यादा क्वेश्चन तो लिखवाना ही नहीं चाहिए।
जब इतना लिखवा दिए, पूरा चैप्टर का एक एक चीज लिखवाया हुआ है, तो फिर क्या जरूरत है? अब तो जरूरत ही नहीं था अगर रियल में देखे तो। अब बताइए, आप अगर कहिएगा तो हम इसको लिखवा देंगे, हमको लिखवाने में कुछ नहीं है। क्या? अरे यहाँ पर है ना, फिल्म बनाना शुरू कर दिया, फिल्म बनाना शुरू कर दिया, यहाँ तक लिख लीजिएगा। अब क्या दीर्घ? अरे दीर्घ है तो इसका मतलब थोड़े है कि एक पन्ना भरना है, ये तो हाँ। अरे इसमें लिखा हुआ है ना, माइली गांव की घटना दक्षिण वियतनाम में, जहां से माइली गांव की बात लिखा हुआ है वहां से आप लिख दीजिए। अरे क्या कर रहे हैं यार? अच्छा, 5 सूत्री योजना लिखे हैं, 5 सूत्री योजना, 5 सूत्री योजना लिखवाए हैं निक्सन का। अच्छा, लिखवाए हैं 5 सूत्री योजना। तो आप लोग बताओ कि 5 सूत्री योजना लिखवाएं या आगे बढ़ें? और सभी लोग क्या कह रहे हो? चलिए, चलिए आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए, कह रहा है इसमें तो क्या प्रभाव पड़ा विश्व स्तर पर, उसमें लिखवाया नहीं गया है क्या प्रभाव पड़ा? लिखवाए हैं ना। लोग अमेरिका के खिलाफ हो गए, वो छोड़ो ना, उतना दिमाग क्या लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखो, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखो, बात खत्म करो। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखो, लिखाया है तो फिर लिखो, उतना का दिमाग लगाना है। चलिए लिखिए, माइली गांव हाँ, 2 नंबर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखिएगा तो दक्षिण वियतनाम माइली गांव की घटना, माइली गांव की घटना नहीं, पहले माइली गांव लिखवाया है, उसके बाद दक्षिण वियतनाम बोले हैं। माइली गांव की घटना दक्षिण वियतनाम में
दक्षिण वियतनाम में दक्षिण वियतनाम में बहुत ही दक्षिण वियतनाम में बहुत ही दर्दनाक एवं शर्मनाक घटना थी। शर्मनाक घटना थी। जो अमेरिका के सैनिकों के द्वारा अंजाम दिया गया। जो अमेरिका के सैनिकों के द्वारा अंजाम दिया गया। खड़ी पाई देने के बाद लिखिएगा माइली गांव के लोगों का कसूर बस इतना ही था। माइली गांव के लोगों का कसूर बस इतना ही था कि वो हो ची मिन्ह के समर्थक थे। दक्षिण वियतनाम की घटना कुछ इस प्रकार है। दक्षिण वियतनाम की घटना कुछ इस प्रकार है। दक्षिण वियतनाम की घटना कुछ इस प्रकार है। घटना कुछ इस प्रकार है। दक्षिण वियतनाम की घटना कुछ इस प्रकार है। चलिए उसी के जस्ट नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखना है माइली गांव को अमेरिकी सैनिक ने माइली गांव को अमेरिकी सैनिक ने चारों तरफ से घेर कर चारों तरफ से घेर कर सभी पुरुषों को मार डाला। कौमा वहां के
वहां के औरतों बच्चियों को वहां के औरतों बच्चियों को वहां के औरतों बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। सामूहिक। अंत में उन्हें भी जान से मार डाला। अंत में उन्हें भी जान से मार डाला। लाइन बदल दीजिए। अब लिखिएगा इस घटना ने पूरे विश्व को अमेरिका के अत्याचार एवं हिंद चीन के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। पूरे विश्व को अमेरिका के अत्याचार एवं हिंद चीन के बारे में अमेरिका के अत्याचार एवं हिंद चीन के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। नीचे में एरो लगाइए। नीचे जस्ट लाइन छोड़ना है। लाइन जिस लाइन में आप कंटिन्यू कर रहे हैं उस लाइन को छोड़ करके नीचे वाला लाइन में एक एरो लगाना है और वहां पे लिखना है माइली गांव की घटना का प्रभाव निम्नलिखित है। 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 लिखिए 1 नंबर डाल करके इसमें जस्ट नीचे 1 नंबर डालिए और लिखिएगा पूरा विश्व अमेरिका के इस शोषण का निंदा करने लगा। पूरा विश्व अमेरिका के इस शोषण का निंदा करने लगा। पूरा विश्व अमेरिका के इस शोषण का निंदा करने लगा। शोषण का निंदा करने लगा। दो नंबर लिखिएगा। क्या बोलिए, क्या हो गया? का
हाँ 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 हाँ। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है उस घटना के बारे में ना, बूढ़ा आदमी के बारे में थोड़े पूछा गया है कि बूढ़ा आदमी जी रहा था तो क्या बताया। आखिर कोई बताया तबे ना पता चला जी। ना हमको बुढ़वा का नाम नहीं याद है। चलिए आगे लिखिएगा 2 नंबर में, 2 नंबर में लिखिएगा अमेरिका लिखिएगा अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री, अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री इस घटना से पहले, अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री इस घटना से पहले, अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री इस घटना से पहले इस घटना से पहले अमेरिका के समर्थन में, क्लास खत्म होगा जाके पी लीजिएगा, अमेरिका के समर्थन में, अमेरिका के समर्थन में अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री अमेरिका के समर्थन में इस घटना से पहले, हाँ इस घटना से पहले अमेरिका के समर्थन में, अमेरिका के समर्थन में फिल्में बनाती थी, अमेरिका के समर्थन में फिल्में बनाती थी, अमेरिका के समर्थन में फिल्में बनाती थी। जैसे ही यह घटना प्रकाश में आई, जैसे ही यह घटना प्रकाश में आई, जैसे ही यह घटना प्रकाश में आई, जैसे ही वो घटना प्रकाश में आई, अमेरिका के विरोध में फिल्में बनने लगी, अमेरिका के विरोध में फिल्में बनने लगी। 3 नंबर लिखिएगा, तीन नंबर लिखिएगा, माइली गांव की घटना के बाद तीन नंबर लिखिएगा, माइली गांव की घटना के बाद वियतनाम के क्रांतिकारी माइली गांव की घटना के बाद वियतनाम के क्रांतिकारी और उग्र हो गए। वियतनाम के क्रांतिकारी और उग्र हो गए, वियतनाम के क्रांतिकारी और उग्र हो गए। और उग्र हो गए और इस घटना के महज 5 साल बाद, और इस घटना के महज 5 साल बाद यानी 1973 में, यानी 1973 में, इस घटना के महज 5 साल बाद यानी 1973 में वियतनाम को अमेरिका से मुक्त करा लिए।
वियतनाम को अमेरिका से मुक्त करा लिए। वियतनाम को अमेरिका से मुक्त करा लिए। अमेरिका से मुक्त करा लिए। चलिए हो गया। अच्छा बताइए और कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आप लोगों को हम लिखवाएंगे, ठीक है।